शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बुद्धि का योग बाबा से लगाते रहो तो लंबी मुसाफरी को सहज ही पार कर देंगे। प्रश्न पूछते हैं बाबा आगे कि बाबा पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है, किस बात को छोड़ना है। उत्तर बतलाते हैं बाबा, देह अभिमान का त्याग। देह अभिमान आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ, इसलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है। हृदय विदीर्ण क्यों होता है? क्योंकि व्यभिचारी होते हैं। जब कुर्बान हो गए तो उस एक की ही याद रहे, उन पर ही बलिहार जाना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। भगवानुवाच। भगवान अपने बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं, ये कोई मनुष्य नहीं। गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवानुवाच। जब श्री कृष्ण सारी दुनिया को माया से मुक्त करें, ये तो संभव ही नहीं है, तो बाबा ही आकर बच्चों को प्रति समझाते हैं। जिन्होंने बाबा को अपना बनाया है और बाबा के सम्मुख बैठे हैं, उन्हीं को समझा रहे हैं बाबा। श्री कृष्ण को बाबा पिता नहीं कहा जा सकता। बाबा को कहा जाता है परम पिता, परम धाम में रहने वाले। आत्मा इस शरीर द्वारा भगवान को याद करती है। बाबा बैठ समझाते हैं कि तुम्हारा पिता परम धाम में रहने वाला हूं। मैं सभी आत्माओं का पिता हूं। मैंने ही कल्प पहले भी बच्चों को आकर सिखाया था कि बुद्धि का योग मुझ परम पिता परमात्मा से लगाओ। आत्माओं से बात की जाती है। आत्मा जब तक शरीर में न आए तो आंखों द्वारा देख न सके, कानों द्वारा सुन न सके। आत्मा बिना शरीर के जड़ हो जाता है। आत्मा चैतन्य है, गर्भ में बच्चा है, परंतु जब तक उसमें आत्मा ने प्रवेश नहीं किया है तब तक चुरपुर नहीं होती। तो ऐसे चैतन्य आत्माओं से बाबा बात करते हैं। कहते हैं, मैंने यह शरीर लोन पर लिया है। ब्रह्मा बाबा का जो शरीर लिए हैं वो बाबा लोन पर लिए हैं। मैं आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाता हूँ। फिर जो आत्माएं सम्मुख होती हैं, उन्हों को राजयोग सिखाता हूँ। वापस तो सबको ले जाते हैं, लेकिन जो बाबा के सम्मुख आते हैं उनको बाबा राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग सारी दुनिया नहीं सीखेगी, कल्प पहले वाले ही राजयोग सीख रहे हैं। पूरी दुनिया ये राजयोग सीखे ऐसा नहीं होगा। भीड़ नहीं लगानी है और न लगेगी। अब बाबा समझाते हैं, बुद्धि का योग बाबा के साथ अंत तक लगाते रहना है, इसमें अटकना नहीं है। स्त्री पुरुष होते हैं तो पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं है। फिर जब दोनों की सगाई होती है, फिर कोई 60-70 वर्ष भी इकट्ठे रहते हैं। पहले जब तक अरेंज मैरिज का व्यवस्था था उसमें वैसे ही होता था। शादी के पहले जानते तक नहीं थे, और जब शादी होती है तो 60-70 वर्ष तक साथ रहते हैं। तो सारी जीवन शरीर और शरीर को याद करते रहते हैं, खुद के और दूसरों को भी शरीर को ही याद करते रहते हैं। ये कहेंगे कि ये मेरा पति है, और वो कहेगा कि ये मेरी पत्नी है। अब तुम्हारी सगाई हुई है निराकार से। निराकार बाबा ने ही आकर सगाई कराई है। कहते हैं, कल्प पहले मुआफिक तुम बच्चों को अपने साथ सगाई कराता हूँ। तो अब जब सगाई हो गई है
तो लंबे टिकानी है। मैं निराकार इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। सभी कहेंगे यह मनुष्य सृष्टि गॉड फादर ने रची है, परम पिता परमात्मा ने रची है, तो तुम्हारे पिता सदैव परम धाम में रहते हैं। अभी कहते हैं मुझे याद करो। मुसाफिरी लंबी होने के कारण बहुत बच्चे थक पड़ते हैं, बुद्धि का योग पूरा नहीं लगा सकते, माया की बहुत ठोकरें खाने से थक पड़ते हैं, मर भी जाते हैं, फिर हाथ छोड़ देते हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। यहां तो जब तक जीना है तब तक याद करना है। स्त्री का पति मर जाता है तो भी याद करती रहती है ना। तो ये बाबा व पति ऐसा छोड़कर जाने वाले तो नहीं है। जैसे वो लौकिक पति छोड़ के चले जाता है, ऐसे तो यहाँ ये बाबा छोड़ के जाने वाले नहीं है। तो कहते हैं कि मैं तुम सजनियों को साथ ले जाऊंगा, परंतु इसमें समय लगता है। क्या चीज में समय लगता है? अपने कर्मों का अपना लेखा जोखा समाप्त करने में समय लगता है, थकना नहीं है। पापों का बोझ सिर पर बहुत है, वो योग में रहने से ही उतरेगा। और योग ऐसा हो जो अंत में बाबा व साजन के सिवाय और कोई याद न पड़े। अगर और कुछ याद पड़ा तो व्यभिचारी हो गया, फिर पापों का दंड भोगना पड़े। इसलिए बाबा कहते हैं परम धाम के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तुम जानते हो मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूं और शंकर द्वारा सभी धर्मों का विनाश कराता हूं। अभी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं तो सभी जो सम्मेलन करते रहते हैं उसमें सभी धर्म मिलकर एक कैसे हो जाएं, सभी शांति में कैसे रहें, उसका रास्ता निकालें। अब अनेक धर्मों की एक मत तो हो नहीं सकती, तो एक मत से तो एक धर्म की स्थापना होती है। एक मत से तभी होगी जब एक धर्म की स्थापना होगी और वह सभी धर्म सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो, तब आपस में क्षीरखंड हो सकते। राम राज्य में सभी क्षीरखंड थे, जानवर भी लड़ते नहीं थे। यहाँ तो घर घर में झगड़ा है। लड़ते तब है जब उनका कोई धनी धोनी नहीं है, मतलब जो गरीब है जिनके पास कुछ भी नहीं है वो भी लड़ पड़ते हैं। अपने माता पिता को नहीं जानते हैं, गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। सुख घनेरे तो अभी है नहीं, लेकिन गाते रहते। तो कहेंगे माता पिता की कृपा नहीं, बाबा को जानते ही नहीं, तो बाबा कृपा कैसे करें? बाबा जानते नहीं है, बाबा की तरफ आते नहीं है। कह देते हैं कि बाबा ही मतलब जो है भगवान ही वो कृपा नहीं कर रहे हैं। भगवान तो कृपा लगातार कर रहे हैं, हम ही आंखें बंद कर लेंगे, दरवाजे बंद कर लेंगे, तो बाबा क्या करें? फिर टीचर के निर्देश, जो शिक्षक है उनके निर्देश पर चलें तब कृपा हो। जब जो बतलाया जा रहा उस पर चलेंगे तब तो कृपा हो। वो तो कह देते सर्वव्यापी हैं, तो उसके जवाब में क्या कह देते हैं कि सर्वव्यापी है भगवान। तो कौन कृपा करे और किस पर करे? जब सबे में भगवान है तो फिर किस पर करे और कौन करे? तो कृपा लेने वाला और करने वाला दोनों चाहिए ना। सबे में भगवान है तो फिर कृपा देगा कौन, लेगा कौन? तो छात्र पहले तो आकर शिक्षक के पास पढ़ें, पहले पढ़ाई पढ़ना है, पहले शुरुआत करनी है। ये कृपा अपने ऊपर करें, फिर शिक्षक के निर्देश पर चलें। पुरुषार्थ कराने वाले भी चाहिए, वह बाबा भी हैं, शिक्षक भी हैं और सद्गुरु भी हैं। उनको परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु भी कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प ये स्थापन कार्य कराता हूं,
पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाता हूँ। वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी है ना, विश्व के सर्वोच्च सत्ता है बाबा। तो विश्व की सर्वोच्च सत्ता का राज्य कायम करते हैं। सारी सृष्टि पर एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उन्होंने सर्वोच्च सत्ता थी, उनको बाबा सौंपते हैं, देते हैं। वहां कोई लड़ाई झगड़ा कर न सके, वहां माया है ही नहीं, है ही स्वर्णिम युग और चांदी युग, सिल्वर एज। सतयुग त्रेता दोनों को स्वर्ग अथवा वैकुंठ कहेंगे। सभी गाते भी हैं, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। जाते तो कोई है नहीं, तो हर कोई तो नहीं चला जाता है, लेकिन भजन सब गाते हैं, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। तो सिर्फ याद जरूर करते हैं। अब तो माया का राज्य है, सभी रावण की मत पर हैं। देखने में तो बड़े बड़े मनुष्य अच्छे आते हैं, बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, उपनाम दिया जाता है। थोड़ी जिस्मानी हिम्मत दिखाते हैं, वह अच्छा कर्म करते हैं तो उपनाम मिलते हैं। कोई को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, कोई को क्या, कोई को क्या, ऐसे ऐसे उपनाम देते रहते हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण, बरोबर भारत की सेवा में हो, तुम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तो जब स्थापना हो जाएगी तब तुमको टाइटल्स मिलेंगे, उपनाम मिलेंगे, देवी देवता का पद मिलेगा। सूर्यवंशी राजा रानी, चंद्रवंशी राजा रानी, फिर तुम्हारा राज्य चलेगा। वहां कोई टाइटल नहीं मिलता, वहां दुख की कोई बात ही नहीं है। तो कोई को दुख दूर करे, वह बहादुरी दिखाए, बहादुरी दिखाए, किसी का दुख दूर करे, तब तो टाइटल मिले। वहां दुख ही नहीं होगा तो वो सब काम ही नहीं होगा, तो जो टाइटल मिले, ऐसा करने का काम ही नहीं होगा तो उसका टाइटल कहाँ से मिलेगा। तो जो रस्म रिवाज यहाँ होती है वहां होती नहीं। न लक्ष्मी नारायण इस पतित दुनिया में आ सकते हैं। इस समय कोई भी पावन देवता नहीं, अभी वो देवी देवता नहीं है, वो पवित्रता, वो पावनता ही नहीं है। ये है ही पतित असुरी दुनिया, अनेक मत मतांतर में मूंझ गए हैं। यहाँ तो एक ही श्रीमत है जिससे राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, चलते चलते कोई को माया का कांटा लग जाता है तो लंगड़ाते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सदैव श्रीमत पर चलो। ये श्रीमत का जो बाबा ने रास्ता बनाया हुआ ना, ये फूलों से बिछा हुआ रहेगा, इसमें कभी कांटा नहीं लगेगा। अपनी मनमत पर चलने से धोखा खाएंगे, जहां उसमें मनमत घुसाए, मनमत तरफ गए तो कांटे लगेंगे। सच्ची कमाई होती है सच्चे बाबा की मत पर चलने से। अपनी मत से बेड़ा गर्क हो जाएगा। कितने महावीर श्रीमत पर न चलने कारण अधोगति को पहुंच गए। बहुत से महारथी थे, लेकिन वो बाद में श्रीमत पर पूरा नहीं चले तो रावण को खींच लिया। अभी तुम बच्चों को सदगति को पाना है। श्रीमत पर न चला और दुर्गति को पाया तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर धर्मराजपुरी में शिव बाबा इस तन में बैठ समझाएंगे कि मैंने तुमको इस ब्रह्मा तन द्वारा इतना समझाया, पढ़ाया, कितनी मेहनत की। तुमने निश्चय पत्र लिखे कि श्रीमत पर चलेंगे, परंतु चले नहीं। श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो बाबा को बताने से सावधानी मिलती रहेगी। अगर कुछ गलती हो जाता है, कुछ गलती हो गया, माया के वश आ गए थे, तो एक पल के लिए आए थे ना, एक बार के लिए आए थे ना, तुरंत उसको बाबा को बताना है और उसके भागना है। उसके उसी में फिर धीरे धीरे लिप्त नहीं, बाबा को नहीं बताएंगे तो वो धीरे धीरे तेज और खींचता चला जाएगा और पूरा ही बाबा से संपर्क छुड़वा देगा। ऐसे तो कांटा लगता ही तब है जब बाबा को भूलते हैं, लेकिन फिर भी एक कांटा लगा तब तो तुरंत भाग के वापस आ जाए। बच्चे सदगति करने वाले बाबा से भी 3 कोस दूर भागते हैं।
बच्चे सदगति करने वाले बाबा से भी 3 को, मतलब जो बाबा हमें सदगति देंगे उनसे भी 3 कोस दूर भागते हैं, मतलब नामे से भागने लगते हैं। गाते भी हैं, वारी जाऊं कुर्बान जाऊं, परंतु किस पर? ऐसे तो नहीं लिखा है कि सन्यासी पर वारी जाऊं, वह ब्रह्मा विष्णु पर वारी जाऊं, वह कृष्ण पर वारी जाऊं। कुर्बान जाना है परम पिता परमात्मा पर, कोई मनुष्य पर नहीं। वर्षा मिलता है बाबा से, तो बाबा बच्चों पर कुर्बान होते हैं। ये बेहद के पिता भी कहते हैं कि मैं कुर्बान होने आया हूं। बाबा हम पर कुर्बान होने आए हैं और हम 3 कोस दूर भागते हैं नाम सुन के। परंतु बाबा पर कुर्बान होने से बच्चों का हृदय कितना विदरण होता है। देह अभिमान में आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ। व्यभिचारी हुआ मतलब बाबा के अलावा अन्य चीजों पर ध्यान गया, एक से ज्यादा पर बुद्धि जाएगी, वो हो गया व्यभिचारी। याद उस एक की रहनी चाहिए, उन पर बलिहार जाना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है। अब ये क्लाइमैक्स सीन आ गया है, तो अब इसमें तो सब कैरेक्टर सामने आएंगे ना। तो अब हमको वापस जाना है। बाकी मित्र संबंधी आदि तो सब कब्र दाखिल होते हैं। जीते जी वो सब कब्र में है, वो अपने होशो हवास में नहीं है। वो हर काम उनका रावण की मत पर हो रहा है। उनको क्या याद करेंगे? तो फिर उनको याद करने में क्यों अपना समय लगा रहे हैं? इसमें अभ्यास बहुत चाहिए, लेकिन ये करने के लिए अभ्यास की चीज है। अभ्यास से ही उनसे दूर और परमात्मा के निकट आएंगे। गाया भी हुआ है, चढ़े तो चाखे अमृत रस। जब तक चखेंगे नहीं तब तक पकड़ेंगे नहीं। तो जोर से गिरते हैं तो पद गवा देते। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं आएंगे, परंतु राजा रानी बनने और प्रजा बनने में तो फर्क है ना, बहुत फर्क है। यहाँ का भील भी देखो, मिनिस्टर भी देखो, फर्क है ना। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। कोई गिरते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं, श्रीमत पर चल नहीं पाते तो माया नाक से पकड़कर एकदम गटर में डाल देती है। मतलब थोड़ा सा भी हिचकिचाए, थोड़ा सा भी मूंझे तो फिर माया छोड़ बक्सेगी नहीं, इतना कस के पकड़ेगी और इतना नीचे गिरा देगी कि उठने नहीं पाएंगे। तो बाबा का बनकर फिर धोखेबाज बनना, गोया उनका सामना करना है। बाबा के विरुद्ध खड़ा हो जाने के जैसा है ये बात। इसलिए बाबा कहते हैं कदम कदम पर संभाल के चलो, एक एक कदम में एकदम फूंक फूंक कर चलना है। अब माया का अंत होने वाला है, तो माया बहुतों को गिराती है, तो माया भी खूब हाथ पैर मारती है। माया भी कम अपना वो नहीं करता है, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को वो खींच ले। इसलिए बच्चों को खबरदार रहना है। रास्ता जरा लंबा है, पद भी बहुत भारी है। ये विकर्म को विनाश करने का रास्ता लंबा है। कब होगा लंबा? जब हम उसको दुविधा में उतारेंगे, बाबा की पूरी श्रीमत पर आ जाएंगे तो वो जल्दी उतरता है, तो रास्ता छोटा हो जाता है। और बाबा कहते हैं पद भी भारी, और पद भी कौन सा मिलना है? राजा का पद मिलना है, तो थोड़ा तो मेहनत करनी होगी ना। संभाल कर चलो, पद भी बहुत भारी। अगर धोखेबाज बने तो सजा भी भारी मिलेगी। और बाबा का बन के सब कुछ जान के उसके बाद माया के पास चले गए तो फिर सजा भी ज्यादा मिलेगा। अब धर्मराज बाबा सजा देते हैं तो बहुत रड़ियां मारते हैं, जो कल्प कल्प के लिए कायम हो जाती है। माया बड़ी प्रबल है। थोड़ा सा भी बाबा का डिसरिगार्ड किया, मतलब बाबा की बदनामी की, तो मरा। गाया हुआ है सदगुरु का निंदक ठौर न पाए। कामवश क्रोधवश उल्टे काम करते हैं, गोया बाबा की
निंदा कराते हैं और दंड के निमित्त बन जाते हैं। मतलब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं और काम विकार में जा रहे हैं, क्रोध में बहुत कुछ कर दे रहे हैं, तो वो तो बदनामी बाबा की हो जाती है ना। तो इस बात का बहुत बहुत ख्याल रखना है। अगर कदम कदम पर पद्मों की कमाई है तो पद्मों का घाटा भी है। अगर सेवा में जमा होता है तो उल्टे विकर्म से नहीं भी होता है। तो बाबा के पास सारा हिसाब किताब रहता है। अब सम्मुख पढ़ा रहे हैं तो सारा हिसाब किताब जैसे उनकी हथेली पर है। जैसे बाबा हमारा पन्ना खोल कर बैठे हैं सामने, हमें अपनी तरफ से गवाही देनी, हमें अपनी तरफ से बात कहनी है। अगर वो मैच कर गया तो बाबा रहम करेंगे, और अभी भी उल्टा पुल्टा कर रहेंगे तो लंबी सजा तरफ भेज दिया जाएगा। बाबा तो कहेंगे शल कोई बच्चा शिव बाबा का बदनामी न करे, बहुत विकर्म बनते। बाबा का भी बदनामी करेंगे तो विकर्म ज्यादा बनेंगे। ऐसे किसी आत्मा के प्रति कर रहे हैं तो वो उनका एक दायरा है, बाबा के विरुद्ध नहीं जाना। बाबा कहते हैं वो विरुद्ध जाना हो जाता है। वो जो बात होती है वो हो जाती है विरुद्ध जाना, बाबा के विरुद्ध जाना। तो यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी देनी पड़ती है। दधीची ऋषि का मिसाल है ना, तो उसका भी पद बनता है। नहीं तो प्रजा में भी भिन्न भिन्न पद है। प्रजा में भी नौकर चाकर चाहिए ना। प्रजा में भी जो साधारण घर का मतलब एक नॉर्मल साहूकार, छोटा साहूकार भी होगा, तो उसको घर में भी तो नौकर चाहिए होगा, तो वो बनेंगे स्वर्ग में। तो भल वहां दुख नहीं होगा, परंतु पद तो क्रमशः ही रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि याद की यात्रा में थकना नहीं है, ऐसे सच्ची याद का अभ्यास करना है जो अंत समय में बाबा के सिवाय कोई भी याद न आए। और आगे है कि सच्चे बाबा की मत पर चल सच्ची कमाई करनी है, अपनी मनमत पर नहीं चलना है। सद्गुरु की निंदा कभी भी नहीं करानी है। काम क्रोध के वश कोई उल्टा काम नहीं करना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव होता है। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारों तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे। सदा एक पिता के अंत में खोए रहेंगे, हमेशा एक पिता की याद में खोए रहेंगे। आपके यह रूहानी नयन, रूहानी मूर्त दिव्य दर्पण बनेंगे। आज का वरदान भी बाबा बहुत ऊंचा उठाने वाला दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सदा एक बाबा के अंत में खोए रहेंगे तो आपके यह रूहानी नयन और रूहानी मूर्त दिव्य दर्पण बनेंगे। परम पिता परमात्मा का हम वो दर्पण बनेंगे जिनमें परम पिता परमात्मा दिखाई दें। तो ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त होते हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही
बेफिक्र बादशाह हैं। निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही जो निरंतर परमात्मा के अनुभव में रहेंगे तो उनको बेफिक्री स्वाभाविक आएगी। बेफिक्र बादशाह। अच्छा, ओम शांति। ओम